हाँ भाई, शुरू तो हो गई। ठीक है, ओके। अरे वाह। चलो ठीक है। सो ज्योमेट्री जो थी, ये हम जिसमें मैथ्स की वो ब्रांच जो शेप्स के साथ डील करती है या फिगर्स के साथ डील करती है या सॉलिड्स के साथ डील करती है। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स है। और इसका जो मतलब भी है ना, जियोमेट्री मतलब है धरती को नापना। जियोमेट्री मतलब जियो है हमारी धरती के लिए वर्ड यूज़ होता है। तो ये कब शुरुआत, बेसिकली इसकी कब शुरुआत हुई, जब इंसान को अपनी ज़मीन को नापना पड़ा, उसको खरीदने के लिए, बेचने के लिए या उसके ऊपर कुछ बनाने के लिए, तो ज्योमेट्री तब यूज़ में आई। और इसमें बहुत सारे शेप्स एंड फिगर्स हैं जिनके साथ हम डील करते हैं। और उसी उन्हीं फिगर्स के बेस पे उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है या उनका किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, इसी फील्ड को हम ज्योमेट्री कहते हैं, बेसिक ज्योमेट्री। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बेसिक ज्योमेट्री में सबसे जो इनिशियल पॉइंट है, मतलब एक है पॉइंट। हम एक पॉइंट, कहीं एक प्लेन है उसमें हम एक पॉइंट लगाएंगे तो हमारी चीज़ जो है शुरुआत होगी लिखने की। तो ये जो पॉइंट्स है ना, जो कल मैंने आपको शुरुआती पॉइंट बताए थे, पॉइंट, लाइन, प्लेन, इनको, लाइन को तो फिर भी हम बहुत ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट और प्लेन के लिए एक छोटी सी इलस्ट्रेशन ही, मतलब एक इनके बारे में हम डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। और उसके बाद हम जो लाइंस के ऊपर तो हमने कुछ ज़्यादा पढ़ा था, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले पॉइंट जो है कि एक छोटा सा आपने कहीं सिंपल डॉट लगाया है, उसकी ना ही कोई लेंथ होती है, ना ही कोई उसकी ब्रेथ होती है, ना ही उसकी कोई हाइट होती है। मतलब ना कोई लंबाई, ना चौड़ाई, ना गहराई, ना ऊंचाई, बस एक पॉइंट। हाइट से मतलब थिकनेस भी यूज होगा मैथमेटिक्स में, मतलब थिकनेस, थिक वही बात, चौड़ाई। इसको हम एक डॉट से प्रेजेंट करते हैं और इनको नाम भी देते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स दे देते हैं कोई भी, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ऐसे। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ जो नहीं बताई थी वो ये है कोलीनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स जो होते हैं वो कोलीनियर टाइप, उनको टाइप में डाला जाता है, कोलीनियर एंड नॉन कोलीनियर। लीनियर मतलब एक लाइन में, लीनियर का मीनिंग होता है स्ट्रेट लाइन में। तो जो भी दो पॉइंट्स किसी भी पेपर पे, किसी भी प्लेन पे, जो दो पॉइंट्स एक ही लाइन में पड़े होंगे, उनको हम बोलते हैं कोलीनियर पॉइंट्स, वो स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो टू पॉइंट्स, यूजुअली जब टू पॉइंट्स होंगे ना, तो वो सेम प्लेन में मिल ही जाएंगे हमें। कहीं भी एक पॉइंट लगाया, कहीं भी लगा दो, उससे दूसरे पॉइंट तक तो आप लाइन खींच सकते हो। तो दो पॉइंट जो हैं वो आपको लीनियर पॉइंट्स ही मिलेंगे, क्योंकि उनके बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो इनके लिए हम वही बोलते हैं कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक सीधी लाइन खींचने की पॉसिबिलिटी है मेरी। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जब पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे, तो ये हमेशा दो से ज़्यादा ही होंगे तभी। जो तीसरा पॉइंट है वो कहीं तीसरे प्लेन में पड़ा है, तो ट्रायंगल बन रहा है ना, जैसे एल शेप, इंग्लिश लेटर अल्फ़ाबेट एल है जो, तो तीन पॉइंट्स अगर हम माने, एक पॉइंट शुरू किया, एल बनाया, तो तीन पॉइंट्स हमने सोचे लाइन जोड़ी हैं, तीन लाइन, दो लाइनें। तो ये अब सीधी लाइन नहीं बनी, एक लाइन खड़ी बनी है, एक लाइन लेटी हुई बनी है। तो इस तरीके से सारे ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन में नहीं है, लेटर ए हो गया आपका, लेटर ई हो गया, एफ हो गया, कितनी भी लाइंस होती हैं उनमें, लेकिन सारी एक प्लेन में नहीं है, मतलब अलग अलग उसकी लाइनें बन रही हैं। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं, स्ट्रेट लाइन में नहीं बैठे सारे, इनको हम बोलते हैं नॉन कोलीनियर। लीनियर जैसे लेटर आई, सीधा एक ही लाइन में सारे पॉइंट पड़े हुए हैं, तो दैट इज द लीनियर फॉर्म। इनको जब हम जोड़ते हैं तो उसके बाद लाइन, मैंने आपको बताया था व्हाट इज लाइन। लाइन जो है इसमें मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में, लाइन जो है वो इनडेफिनेटली, इनफाइनेटली दोनों साइड्स पे ड्रॉ इंक्रीज होती है, उसका कोई नाप नहीं होता। तो सीधी लाइन है, बट लाइन एज अ वर्ड कि वो दोनों पॉइंट्स पे इनडेफिनेट ढंग से इंक्रीज होती है। यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट से, किसी मतलब उसका हमें अंत नहीं हम बोल सकते। तो लाइन सेगमेंट हम वर्ड यूज़ करते हैं, वो इसी लाइन के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम हमें पता होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ए लाइन सेगमेंट। तो जब हम लाइन दर्शाएंगे, सपोज हमने कोई लाइन लिखनी है, तो हम बोलते हैं लाइन है हमारी ए, या लाइन, हम एम और एन भी अगर लाइन के नाम दे दें दो पॉइंट्स पे, लेकिन दोनों तरफ जब लाइन खींचेंगे, दोनों तरफ हम एरो दिखाएंगे, जो ये बताते हैं कि लाइन दोनों तरफ, लेफ्ट साइड भी बढ़ रही है और राइट साइड भी बढ़ रही है। लेकिन लाइन सेगमेंट जो है उसका इसी लाइन का पार्ट है, तो उसके दो पॉइंट्स होंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और उसकी दोनों साइड्स पे हम एरो नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो उसकी उतनी ही नाप है।
पेपर पे दर्शाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, पर हम लिखते हैं यूनिट। सपोज अगर मेरे को 5 मीटर लाइन बनानी है, तो लाइन सेगमेंट बनाना है, तो मैं पेपर पे नहीं बना सकती। व्हाट आई डू इज़, मैं एक लाइन ड्रॉ करके उसके नीचे 5 मीटर लिख दूंगी, और ए और बी उसको पॉइंट्स दे देंगे, एंड इट मीन्स लाइन ए बी इज़ 5 मीटर्स लॉन्ग। तो इसको पेपर पे हम ऐसे करते हैं। फिर आपको बताया था लाइन किस तरीके से रखी हुई है, इसके बेस पे लाइन इज़ अ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या ऑब्लिक लाइन। बिल्कुल लेटी लाइन हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल खड़ी सीधी लाइन इज वर्टिकल, एंड थोड़ी सी तिरछी लाइन इज एन ऑब्लिक लाइन, जैसे सीढ़ियों की लाइन या इंक्लाइंड प्लेन होता है। जैसे हमारे घरों के बाहर हमने आजकल ज़्यादातर एक थोड़ी सी रेलिंग बनाते हैं, तो वो टेढ़ी है वो लाइन। सीधी जब आप बिल्कुल सटक के ज़मीन के साथ खड़े हो, तो अपने आप को लाइन समझो और धरती को समझो, दैट इज़ दी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल अगर आप बेड पे लेटे हुए हो, तो दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। आप अपने दरवाजे में दोनों लाइंस पा सकते हो। जो सीधा ऊपर की तरफ दरवाजा जाता है साइड से, तो दैट इज़ दी सीधी वाला एंड वर्टिकल पोजीशन, और जो नीचे लेटा ज़मीन के साथ लाइन उसकी जो जा रही है, दैट इज़ दी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बाद हमने बात की थी रे की। रे जो है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता होता है, लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता होता, और इनडेफिनेटली वो एक्सटेंड हो सकता है। तो हम जहाँ से वो स्टार्ट होती है वहाँ पे डॉट लगाते हैं, वहाँ पे पॉइंट ए लिखते हैं, उसको ए मार्क करेंगे, और दूसरी तरफ लाइन के हम एरो मार्क करेंगे, मतलब ये दूसरी तरफ एक्सटेंडेबल है। जैसे सूरज की किरणें हैं, हमारी बल्ब की रोशनी है, पॉइंट कहाँ से शुरू होता है ये तो पता है, लाइट ओरिजिनेट हो रही है एक पॉइंट, एक ट्यूब से, एक बल्ब से, लेकिन उसका कहाँ तक उसकी वो जा रही है, दैट इज़ इनडेफिनेट। दूर तक थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, लेकिन इट गोज़। सो दिस इज़ द वे वी राइट एन रे। और रे को लिखते टाइम हम जैसे ए बी लिखा, और हम उसके ऊपर जो साइन लगता है वो ऊपर, उसके ऊपर लगता है लाइन का साइन। बट आई थिंक दैट वी कैन गिव अ मिस राइट नाउ। हम सिर्फ इनको इसी तरीके से याद करते कि इनको लिखते कैसे हैं। एक पॉइंट रखेंगे और दूसरे पॉइंट पे लाइन सेगमेंट जैसे है, तो लाइन सेगमेंट पे तो दोनों जगह पॉइंट है, लेकिन रे में एक जगह पॉइंट है, दूसरी जगह एरो है, और जो एक लाइन है उसकी दोनों साइड पे एरो रहेगा। सो नेक्स्ट हमने प्लेन किया था। प्लेन सबसे पहले किया था। एक फ्लैट सरफेस है जो हर तरफ से कैसे भी बढ़ सकती है, मतलब एक पेपर आप समझें, पीस ऑफ पेपर है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। पेपर कितना भी बड़ा हो तो उसको हम प्लेन ही बोलेंगे। छोटा कॉपी का पेपर हो वो भी प्लेन है। टेबल का टॉप है, दीवार है, छत है हमारी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि ये टाइप ऑफ प्लेन्स होते हैं। और इसके बाद हमने किया था जब लाइंस जो हैं वो जब जुड़ती हैं, इससे सॉरी इसके पहले हमने किया था शेप्स जो हैं आपकी 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल जिनमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ रहेगी, एंड 3 डायमेंशनल जिसमें आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, एक तीसरा कंपोनेंट भी है इसमें। तो इस तरह की शेप्स हमारे सामने आएंगी। और शेप्स अब बनती कैसे हैं? शेप्स बनती हैं जब दो से ज़्यादा लाइंस एक दूसरे को मिलती हैं, लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को मिलते हैं। तो 3 लाइंस जब एक दूसरे को मिलके फिगर बनाती हैं, और क्लोज्ड फिगर, क्लोज फिगर जो बंद है, नॉट क्लोज फिगर जैसे आपका ग्लास है या आपका कप है या पानी का जग है, बाल्टी है, इनकी ऊपर से नहीं क्लोज है, 3 साइड से क्लोज है लेकिन एक साइड क्लोज नहीं है। और जो पूरा ही बंद होगा, जैसे कोई बर्तन है, डिब्बा है जिसका ढक्कन भी है, तो दैट इज़ अ क्लोज्ड फिगर। तो क्लोज फिगर्स जब बनते हैं, सबसे पहले 3 लाइन का जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रायंगल। 4 लाइनों से बनने वाले फिगर को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। और उसके बाद उनके टाइप्स कौन से थे? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। और कुछ और टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स भी हैं जो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद में हमने किया था 5 जब लाइनें जुड़ जाती हैं तो उनको बोला जाता है पेंटागन। देन वी हैव 6 लाइन्स हेक्सागन, 7 लाइन्स हेप्टागन, 8 लाइन्स ऑक्टागन, और 9 लाइन्स जो हैं उसका है 1 सेकेंड, उसका है नैनोगन, आई थिंक। कल मैंने यही तो बोला था, पर मुझे ये लग रहा है कि प्रेजेंट जो है मेरी वो ना हो। इसका मैं आपको एक बार बाद में भी कंप्लीट बताती हूँ। और ये वालों क्या बोल रहे हो बेटा? नैनोगन मैम। हाँ, नैनोगन, यही कल बताया था ना, मुझे थोड़ा सा डाउट था, सो आई वाज जस्ट कंसिडरेट ऑन दैट। अच्छा, इन सभी फिगर्स को इकट्ठे में बोला जाता है पॉलीगन। तो पॉलीगन जो है वो ये पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, गिवन अ पॉलीगन विद 6 साइड्स, या ऐसे बोला जा सकता है अ हेक्सागन ऑफ 6 साइड्स। तो उनकी एक एक साइड इतनी है, एरिया फाइंड करो। तो इस लेकिन पॉलीगन वर्ड यूज़ होगा। तो पॉलीगन मतलब
सबको हमने क्यूमुलेटिवली, मतलब 6 वाले को भी पॉलीगन बोल सकते हैं। पॉली ज़्यादा लाइनों वाला, ज़्यादा लाइनों से बंद फिगर, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीगन। तो उनको वो अलग अलग साइड हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड 4 के लिए यूज़ होता है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन एंड 10 लाइंस वाले को हम बोलते हैं डेकागन। 10 लाइंस डेकागन। तो ये आप ऑडियो सुन सुन के आप इसको वो कर सकते हो। अब जब हमने ये सब कर ली लाइंस, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि हम जो है इनका करते क्या है, ये जो फिगर्स हैं इनका हमें करना क्या है। हमें इन फिगर्स का आप एरिया निकालना होता है। सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है हमारी, वो हमें एरिया इनका निकालना है। तो एरिया निकालेंगे, सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं हमारे, उनकी बात करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स में हमने किया था रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। मैंने बताए थे आपको कि कुछ और भी हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो और जो हैं 5 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स मिलते हैं हमें। एक है आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम, और क्या फ़र्क है इसमें स्क्वायर में और पैरेललोग्राम में? इसमें थोड़ा सा जो है आपका साइड वाली लाइनें हैं ना, वो टिल्टेड होंगी थोड़ी सी। मतलब काजू कतली खाई है किसी ने? काजू कतली की शेप पता है आपको? बर्फ़ी जो होती है थोड़ी सी तिरछी वाली बर्फ़ी बनती है। एक तो सीधी चौरस बर्फ़ी भी बन सकती है खाने में, रेक्टेंगल भी बन सकती है, 2 साइडें लंबी 2 साइडें छोटी, और एक होता है थोड़ी सी तिरछी बनाते हैं उसको। स्पेशली काजू कतली इस शेप में बनती है, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसकी सारी साइडें मतलब दो ऑपोजिट रेक्टेंगल की तरह इसकी दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, दोनों ऊपर की एक बराबर साइज होंगी, दोनों आपकी जो है साइड की भी एक बराबर होंगी एक दूसरे के। लेकिन जैसे अगर रेक्टेंगल की बात करते थे हम, तो रेक्टेंगल मैंने बोला कि बिल्कुल उसमें आपने सीधी लाइन खड़ी करी है, दरवाज़ा आपका। अब अगर आपका जो दरवाजे की जो खड़ी वाली लाइनें हैं उनको अगर हल्का दोनों को टिल्ट कर दिया जाए तो थोड़ा सा टेढ़ा फिगर बन जाएगा। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप किस चीज़ की बात कर रही हूँ मैं? कोई और एग्जाम्पल इस टाइप का? अ, को, समझ आ गया आपको? किसी को कोई एग्जाम्पल और बता सकते हो? एग्जाम्पल ऑफ काजू बर्फी के टाइप नहीं खाए अलग अलग? यस, ये बर्फी वाला तो आ गया मैम, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा टेढ़ा। अब ये है आपका पैरेललोग्राम। अब रोम्बस, मतलब थोड़ा सा सिमिलर चीज़ें हैं, बस आपको ये समझना है कि फ़र्क क्या है। एक तो रोम्बस और पैरेललोग्राम जो है इनमें ये फ़र्क होगा, जो रोम्बस होता है ना आपका, उसको हम यही वाली बर्फ़ी को सीधा खड़ा कर देते हैं। मतलब हाँ, इस तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ। आपके पास प्लस का साइन सबको पता है? यस मैम। तो प्लस के साइन की अगर हम सारी साइडें जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा रोम्बस। मतलब जो प्लस के मैंने अगर 4 पॉइंट रख लिए, ए बी सी डी, जहाँ जहाँ लाइन ख़त्म हो रही है सारे कोनों को मैंने ए बी सी डी नाम दे दिया। अगर अब मैं इनको जोड़ दूँ तब भी मेरा एक स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन ये कैसा बन रहा है? ये खड़ा बन रहा है। मतलब इसमें जो चोंच है वो ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे की तरफ जा रही है, कि राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, इस तरीके की शेप आ रही है। प्लस का साइन आप मन में देखें। अब इसको बंद कर दें, चारों साइड इसकी जोड़ दें, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका रोम्बस। ठीक है बेटा? यस मैम। और अगर आपने एक्स का साइन, अब इससे हम समझ लो, अगर आपका एक्स का साइन था, एक्स के साइन को आप चारों तरफ से जोड़ रहे हो और एक्स की जो डंडियां हैं वो बराबर हैं, तो आप अगर इसको साइडों को सारी जोड़ दोगे तो आपका बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है? अगर x थोड़ा सा आप लंबी लाइन खींच देते हो, मन में आप इसको ध्यान से देखना, लाइन लंबी लाइन खींच देते हो तब आप सारी साइड जोड़ते हो तो बनता है रेक्टेंगल। ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ? शेप समझाने के लिए कि रोम्बस और पैरेललोग्राम में फ़र्क क्या है। पैरेललोग्राम भी x से बनेगा, लेकिन इसमें x थोड़ा सा तिरछा होता है, थोड़ा टेढ़ा, स्लांटिंग एक्स होगा। तो जब हम ये बनाएंगे जिसमें सारी एक्स की साइडें बराबर हैं तो तिरछा सा बनेगा, जैसे कि बर्फ़ी बनती है। और मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि रोम्बस अगर हमने प्लस साइन से बनाया है और इसको अगर हम एक्स साइन में बनाते हैं तो ये पैरेललोग्राम बनता है। मैं आपके लिए और एग्जांपल्स भी जो है इसके ढूंढ के आपको बता दूंगी इन द क्लास, बट दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन
द शेप्स, द क्वाड्रिलेटरल्स जो हम बात कर रहे हैं। और एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा, उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम भी कुछ सिमिलर ही है, क्योंकि ये बनने तो एक ही चार ही लाइन से हैं। बट इसमें क्या होगा, ट्रेपीजियम में क्या फ़र्क होता है, ट्रेपीजियम में आपकी टॉप और बॉटम लाइन जो है उनका साइज़, इनमें साइज़ जो है ना सब लाइनों का डिफरेंट होता है। स्पेशली दो तीन तरह के साइज़ मिले इनको। जो आपकी टॉप की ऊपर स्क्वायर वाली लाइन है उसको थोड़ा छोटा कर दें और बॉटम की लाइन को थोड़ा बड़ा कर दें। तो अब अगर आप इसको मिलाओगे कोनों को, तो आपका कैसा बनेगा, आप इस चीज़ को माइंड में देखिए एक बार। टॉप की लाइन जो है, सिर्फ अजाज मैं, योगिता और आप पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, चलो एनीवेज, और ये रिकॉर्डिंग पे भी जा रहा है हमारा। तो ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम है जब आपका स्क्वायर जो था उसकी ऊपर की लाइन आपने थोड़ी छोटी कर दी है। जो टॉप की लाइन छोटी है, या रेक्टेंगल ले लो, कुछ भी ले लो, टॉप की लाइन थोड़ी सी छोटी कर दी और बॉटम की लाइन लंबी है। अब अगर आप इन लाइनों को जोड़ोगे तो थोड़ा जो स्ट्रक्चर अब बन के आएगा उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। पर ये सारे क्या हैं, फोर फिगर वाले हैं। ट्रेपीजियम में जो लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं होंगी, दो लाइनें जो हैं वो पैरेलल नहीं होंगी, दो तो पैरेलल होंगी, ऊपर की और नीचे की तो पैरेलल चलेंगी, बस वो छोटी बड़ी ज़रूर है। लेकिन साइडों की लाइन, क्योंकि वो अंदर की तरफ झुक रही हैं नीचे से ऊपर की लाइन, ऊपर वाले लाइन को मिलने के लिए, तो ये ऊपर जाके जुड़ जाएंगी, ए टाइप स्ट्रक्चर या ट्राइंगल टाइप स्ट्रक्चर बना देंगी। पर जो आपके बाकी फिगर्स थे फोर लाइन वाले, बाकी क्वाड्रिलेटरल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस जो है आपके, और जो है आपका तीसरा था पैरेललोग्राम, इन सब की चारों लाइंस जो है, दोनों सेट ऑफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब वो कभी भी नहीं मिलती। सिर्फ एक ही फ़र्क आता है हमारा ट्रेपीजियम में। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि यहाँ पे दो ही लाइन पैरेलल हैं, बाकी जो दो दूसरी लाइंस हैं वो आपस में मिल जाएंगी, क्योंकि ऊपर की लाइन छोटी है, नीचे की लाइन बड़ी है।